वन्दे देहतनया पदपूर्णिका केशौर्यसौरभसमाहित्योर्जितम् हन्त्रभद्रतापमनिसं मुनिहससेवकसन्मानिसाली परितीतपरागपुञ्जं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाभं सीतसमारोपितवामभागं पाणामहासायकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं शैलावदेहं नरचन्द्रशालं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलवन्निधानं वानरावधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के सानिध्य में आए हुए भगवान की कृपा से उन्हीं की प्रेरणा में इस राम कथा सत्संग में उपस्थित समस्त श्री राम भक्तगण, आइए हम सबसे पहले ये जान लें कि गोस्वामी बाबा जी ने किस भाव से श्री रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि कवि न हो मत चतुर कहावा, मत अनुरूप राम गुण गावा। मानस प्रेमी सज्जनों, यदि हम जीवन भर में श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस, गीता आदि ग्रंथों का अपने जीवन भर यदि हम अध्ययन करते हैं, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा उनके अध्ययन का यदि हम स्वाध्याय करते हैं, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने पूरी तरह से गीता आदि ग्रंथों का अध्ययन कर लिया हो, इन ग्रंथों के बारे में पूरी तरह से जान लिया हो, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगाध महासागर है भैया। भगवान की कथा अगाध महासागर है। गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि चरित सिंधु गिरिचारमन भेद न पावहि पार, अबर ने तुलसीदास की अतिपति मंतु नवार। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रविदित्य। इसलिए मानस प्रेमी सज्जनों, गोस्वामी बाबा जी ने क्यों श्री रामचरितमानस की रचना की, तो इसका भाव स्पष्ट करते हुए गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ, मन की शांति के लिए, स्वयं की शांति के लिए गोस्वामी बाबा जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। क्या कारण है क्यों गोस्वामी बाबा जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की? तो मानस प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस नाम से स्पष्ट है कि भगवान रामचंद्र जी, मानस का मतलब होता है मन, भगवान श्री रामचंद्र जी की चरित्रों की गाथा को अपने मन में बैठा करके अपने दैनिक जीवन में लाना, अपने आदर्श में लाना, अपने व्यवहार में लाना ही श्री रामचरितमानस कहलाता है। और यही रामचरितमानस की कथा आज हम सभी इस सत्संग रूपी दरिया में अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आइए, हमें भगवान ने संसार पर मानव बना करके भेजा है, और सभी मानव क्या कर रहे हैं, संसार पर आकर के सभी जीव क्या कर रहे हैं, जिसको भगवान ने जैसा पात्र दिया है, वो मनुष्य, वो जीव जो है अपनी अपनी पात्रता को लेकर के इस संसार पर वैसा जीवन यापन कर रहा है। सभी जीव, सभी प्राणी जो है बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी लगन के साथ अपनी अपनी पात्रता को अदा कर रहा है। तो मानस प्रेमी सज्जनों, जब भगवान यह देखते हैं कि अरे मैंने इन्हें मनुष्य बना करके भेजा है और हम इस संसार पर मनुष्य रूप धारण करके आए हैं, तो हमें अपनी पात्रता, अपनी मनुष्यता, अपनी निष्ठा के साथ निभानी चाहिए। लेकिन आज का मानव क्या कर रहा है? आज का जो मानव है मनुष्यता ही भूल गया है कि मनुष्यता क्या चीज होती है। इसे आज का जो मानव है वो भूल गया है। तब भगवान देखते हैं कि अरे मैंने तो ये मनुष्य बनाकर के संसार पर भेजा है, लेकिन ये मानव जो है
मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, ये तो अपनी मनुष्यता भूल गया है। तब स्वयं परमपिता परमात्मा इस संसार पर आते, इस मृत्यु लोक पर आते और इस संसार पर आकर के अपने चरित्रों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से इस संसार के लोगों को करके बतलाते हैं कि देखो भैया, मनुष्यता क्या चीज होती है, ये भगवान के चरित्र से हमें देखने को मिलता है। भगवान अपने उज्ज्वल चित्र के माध्यम से इस संसार के पूरे मानव समाज को यह करके बतलाते हैं कि देखो भैया देखो, एक सच्चा और अच्छा इंसान कैसा होता है, एक इंसान को अपने जीवन में कैसे जीना चाहिए, ये हमें भगवान के चरित्र से सीखने को मिलता है। भगवान इस संसार पर आते हैं और पूरे मानव समाज को, मनुष्य समाज को करके बतलाते हैं कि देखो भैया, एक बेटे का पिता के प्रति क्या फर्ज होता है, एक बेटे का अपने माँ के प्रति क्या फर्ज होता है, अरे एक भाई का दूसरे भाई के प्रति क्या फर्ज होता है, ये भगवान अपने चरित्र के माध्यम से करके बतलाते हैं। तो हम अपने व्यवहार को, हम अपने चरित्र को ऐसे बनाएं कि हम लोगों के बीच जाने तो जाए। मानव संबंधों का शाश्वत शास्त्र है ये श्री रामचरितमानस। इसलिए श्री रामचरितमानस का हमें अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इतना सुंदर ग्रंथ गोस्वामी बाबा जी ने इसकी रचना की है और श्री रामचरितमानस की एक एक पंक्ति, चौपाई, सोठा, छंद हम मनुष्य के जीवन से जोड़ने का हम प्रयास करें। हम मनुष्य जो है इस रामचरितमानस को अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयास करें, क्योंकि श्री रामचरितमानस मन की व्यथा को समाप्त करता है। व्यथा मतलब हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, ये हमें भगवान की कथा सुनने से दूर हो जाती है। तो हम अपने जीवन में, यदि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, तो हम इस जीवन का सदुपयोग करें। कैसे? बोले सत्संग का लाभ लेकर के, भगवान की कथा सुन करके हम अपने जीवन के पुण्यों को बढ़ा सकते हैं। अब आप कहोगे भाई कि कथा सुनने से मन की व्यथा समाप्त होती है। अब आप मन में विचार करोगे कि हम तो हर साल यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के चरित्रों का गान करते हैं, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से भगवान की कथा सुनते हैं। उसके बाद भी आज का जो मानव है वो दुखी है। क्यों? आज का जो मानव है वो दुखी है, लेकिन क्यों दुखी है, इस बात पर विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। संत समाज, हम भगवान की कथा सुनते जरूर है, समझते जरूर है, लेकिन भगवान की कथा को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं। जिस दिन हम भगवान की कथा को अपने जीवन में अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन हमारे जीवन की सारी व्यथा जो है समाप्त हो जाएगी। बस शर्त ये है कि हमें भगवान की कथा को अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास करना होगा। आइए, ये श्री रामचरितमानस केवल त्रेता युग का इतिहास ही नहीं है, ये हमारे आज के कलयुगी मानव की जीवन का दर्पण है। बस हमें इस दर्पण में अपने आप को झांकने की जरूरत है। जिस दिन हम अपने जीवन रूपी दर्पण में, श्री रामचरितमानस रूपी दर्पण में हम अपने आप को झांकने लगेंगे, उस दिन हमारा ये जीवन जो है सफल हो जाएगा। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें भगवान से मिलाने के लिए दूर कर सके। बस शर्त यह है कि हमें भगवान की कथा को अपने जीवन में अनुभव करना है, क्योंकि अनुभव से बड़ा गुरु इस संसार में कोई नहीं है। सबसे बड़ा गुरु है अनुभव। हमारे जीवन में यदि हम अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे, वही हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु है। इसलिए हर चीजों को, संसार की हर चीजों को अपने जीवन से अनुभव करने का प्रयास करें। भगवान की कथा को अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयास करें, तब जाकर के हमारा ये जो जीवन है, तब जाकर के सत्संग रूपी ये जो राम कथा है सफल माना जाएगा। आइए, ऐसे ही आज राम कथा में मैं श्री रामचरितमानस का, गोस्वामी बाबा जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदर कांड का बहुत सुंदर प्रश्न आप सभी के बीच आज बतलाने का प्रयास कर रही हूँ। आइए, गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि
नाथ एक आवा पपी भाई। ये सुंदरकांड की कथा है जहाँ पर हनुमंत लाल जी महाराज जो है पूरी अशोक वाटिका को आज उजाड़ रहे हैं। हनुमान जी लंका नगरी में आए। हनुमान जी सबसे पहले उनकी भेंट होती है लंकनी से, उसके बाद दूसरी भेंट होती है विभीषण जी महाराज से। विभीषण जी महाराज द्वारा पता चलता है कि माता सीता जी को अशोक वाटिका में बंदरी बनाकर के रखा। हनुमान जी आते, जैसे ही गोद में आती है वो मुद्रिका, माता सीता जी देखती कह रही इसमें, इस मुद्रिका में, इस अंगूठी में तो मेरे प्रभु राम की छवि मुझे दिखाई दे रही है। फिर कुछ समय पश्चात माता सीता जी सोचती है कि नहीं, यदि ये मुद्रिका रावण के द्वारा भिजवाई गई हो तो कहीं ये मोह माया, क्योंकि लंका जो है मोह की नगरी है, माया की नगरी है, कहीं ये मुद्रिका रावण के द्वारा मोह माया के द्वारा भिजवाई तो नहीं गई। उसके बाद फिर माता सीता जी विचार करती कि नहीं, ये मेरे प्रभु राम की ही अंगूठी है, ये मेरे प्रभु राम की मुद्रिका है।